सैयद मोहसिन गिलानी जो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं उनको इनके बारे में तारुफ होगा। तो उन्होंने एक चैलेंज किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ। तो वो चैलेंज किया वो भी सुनते हैं। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा, चढ़ा दो इन्हों। हम अपने इल्म के मुताबिक उनके चैलेंज को देखेंगे कि इल्मी तौर पर वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। लाहौर 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 सबको लाहौर कह के उस बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला। ये तो डायलॉग कॉपी कर रहे हैं, असल में एक्टर है ना, तो इनको स्क्रिप्ट चाहिए होती है। तो ये डायलॉग बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का है। तमन्नियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। जो ये लफ्ज टर्म है बाबा, जब वो कोई कहता है सिर्फ बाबा कहने से तकलीफ होनी नहीं चाहिए, उसकी वजह ये है जो मिसबाही साहब हैं वो भी ये टर्म यूज करते रहे हैं। क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है। समरतारी साहब हैं वो भी ये टर्म यूज करते हैं। दादा खौफ कर यार, तेरा प्यो है नहीं, तू साड़ियां बाबियां नूं पै गए हैं। बाबे कोई शय नहीं है। इस बात से मुतासिर होकर अगर हजारों लोग मज़ारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, तो भाई मैं भी मज़ारों पे जाना छोड़ दूंगा, मेरी फैमिली मज़ारों पे जाना छोड़ देगी, हम लंगर खाना छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्न अब्बास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने आए हैं वो है सैयद मोहसिन गिलानी। जो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं उनको इनके बारे में तारुफ होगा कि वो एक एक्टर हैं। तो उन्होंने एक चैलेंज किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। तो वो चैलेंज किया वो भी सुनते हैं और हम अपने इल्म के मुताबिक उनके चैलेंज को देखेंगे कि इल्मी तौर पर वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। तालिबे इल्माना गुजारिश भी करेंगे अगर कुछ करने के लिए हुआ तो बाकी वीडियो देखने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने मुसलमान बहन भाई मुझको देख रहे हैं वो एक दफ़ा स्माइल करें, क्योंकि मुस्कुराना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वीडियो देखते हैं। आप बाबू पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबू नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज कहें। आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं, बाबू का लफ्ज ये किसी और ने कहा है। ये वो बंदा है जिसने कहा है, उसने कहते हैं ना कि ये बस खड़ी है, लाहौर 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 सबको लाहौर कह के उस बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला गया। मैं रुकूंगा यहाँ पे वीडियो। ये तो डायलॉग कॉपी कर रहे हैं, असल में एक्टर है ना, तो इनको स्क्रिप्ट चाहिए होती है। मेरे बड़े हैं सैयदजादे भी हैं, तो उनके एहतराम के साथ मैं ये कहूँगा कि क्योंकि आपको ये आदत हो चुकी है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ हो तो फिर आप वो बोलेंगे पढ़ेंगे तभी। तो ये डायलॉग बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का है कि आपने मदीना कहकर मदीने की सवारियाँ बिठाकर उनको बरेलवी उतारा है या फिर उनको देवबंद उतारा है। ये दोनों शहरों में आपने कहा तो है कि रसूलुल्लाह की उम्मती हैं हम, ये हैं वो हैं। तो ये डायलॉग उनका है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा कि आप कहो कि मैं इससे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो कॉपी मास्टर इन्होंने किया है सैयद मोहसिन रज़ा गिलानी साहब, ये डायलॉग जिनकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो में उसका जो राइटर है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है। आगे देखते हैं वीडियो। मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। बुजुर्ग हैं। मैं यहाँ पर भी रोकूंगा और मैं ये कहना चाहूँगा बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, तमीज़ के साथ कि जो ये लफ्ज़ टर्म है बाबा, अगर जब वो कोई कहता है सिर्फ बाबा कहने से तकलीफ होनी नहीं चाहिए, उसकी वजह ये है कि जो मिसबाही साहब हैं वो भी ये टर्म यूज़ करते रहे हैं। जो समरतारी साहब हैं वो भी ये टर्म यूज़ करते हैं कि बाबा, जो यानी कि औलिया के लिहाज से ये बात कर रहे हैं, तो ये टर्म यूज़ की जाती है। और पंजाबी बोलने वाले हैं और पंजाबी समझने वाले हैं वो तो करते ही ये हैं। तो बहरहाल इससे तकलीफ फिर क्यों होती है अगर कोई किसी बुज़ुर्ग को बाबा कह रहा है, जबकि जितने बरेलवी ज़रात के आलिम हैं, दो तो आपको मैं बता चुका हूँ, मिसबाही साहब, और अगर हो सका तो क्या नाम लेते हैं, मैं उनकी वीडियो भी यहाँ पर चला दूँगा कि जहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि बाबा बाबा कह रहे हैं, औलिया को इस तरह मुतारिफ कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं वीडियो। जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, हम ये नहीं कहते कि वो बुजुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे, उनसे मांगे। मैं एक बात का चैलेंज करता हूँ मिर्ज़ा साहब को। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं है, इस बात से मुतासिर होकर अगर हज़ारों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हज़ारों लोग
मज़ारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, तो भाई मैं भी मज़ारों पे जाना छोड़ दूंगा, मेरी फैमिली मज़ारों पे जाना छोड़ देगी, हम लंगर खाना छोड़ देंगे अगर वो हजारों लोग कहें कि हमने जी मिर्जा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे से कोई शय नहीं। यार जो जाते हैं अदब से एहतराम से वहाँ जाते हैं। मैं रोकूंगा अगर हजारों लोग यानी कि ये लाखों या करोड़ों लोग या सैकड़ों लोग या कुछ लोगों का तबका ये कहे कि हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुना और हमने क्या नाम लेते हैं दरबारों पे जाना छोड़ दिया, तो मैं भी छोड़ दूंगा। बहुत से ऐसे हजरात हैं, देखो दरबारों से किसी को भी जाने से तकलीफ नहीं है। आपने बहुत प्यारी बात की है कि मांगना अल्लाह से है, बेशक सिर्फ ये एतराज़ है जो अली भाई करते हैं या उनके स्टूडेंट्स करते हैं कि मांगना सिर्फ अल्लाह से है, जो मदद जो चाहिए वो सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी है, इसके अलावा कोई दरबारों पे जाने से किसी को इख्तलाफ नहीं है। और बहुत से उनके स्टूडेंट्स जाते हैं और जाते रहेंगे और वहाँ जाकर दुआ करते रहेंगे और एक साल सवाब अगर कोई करना चाहे जिस भी तरीके से और वो बांटना हो, लंगर शंगर न्याज श्याज बांटना हो तो वो बांटते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ना वो इससे रुकते हैं। उनका जो मेन इख्तलाफ है, जिस तरह आपने कहा है कि मदद जो है वो अल्लाह से मांगनी चाहिए या मांगना अल्लाह से चाहिए, इनसे मांगना नहीं चाहिए, बिल्कुल यही एक डाउट है, यही एक बात है जिसकी वजह से इतना तमाशा उठा देते हैं लोग कि वो इंजीनियर कहते हैं वो गुस्ताख है या वो बातों बातों में बहुत से ऐसे जुमले बोल जाते हैं जिससे हर जी शऊर और हर बंदा, इवन कि उनके स्टूडेंट्स जो कि मुनसिफाना स्टूडेंट्स हैं वो उनसे इख्तलाफ रखते होंगे कि यार ये गुफ्तगू या इस तरह से आदाब जो है ना नहीं होने चाहिए बंदे के, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हमने आका अलैहिस्सलाम को इखलाक पर मबूस किया ताकि जो लोग हैं उनके करीब हो जाते हैं। और अगर वो आयत का मफहूम ये है कि अगर हम आपको सख्त दिल पैदा करते हैं या सख्त ज़बान वाला पैदा करते हैं तो आपके करीब इतने लोग ना आते, तो इखलाक पर रहना चाहिए। बाकी मजीद वीडियो देखते हैं। आदमी देते हैं, मांगना सबने अल्लाह से है, रोजी रोटी जहां जिसको मिलती है मिल जाती। मज़ारों से निकल कर ये लंगर आज हर जगह, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पूरा पाकिस्तान हो, ये मज़ारों से निकल कर लंगर बाहर आया है, दुनिया खा रही है। मखलूक को रोटी खिलानी है, पहुंचानी है, तो वो जरूरी नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। वो कहते ना लो आया जी गौरी, देखना तुझे आया। नहीं, वो जवाब जरूर देंगे, मुझे पता है, वो काबिल आदमी है, मुझे पता है। लेकिन ये बात जो है ना कि आप देखिए, आप जो मर्जी कहें, मैं जो मर्जी कहूं, जिनका अकीदा है आप उनका अकीदा नहीं खत्म कर सकते, पक्की बात। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा। क्या दो इन्हों तो बहुत से लोग ऐसे हैं, सैयद मोहसिन गिलानी साहब, मैं आपको रेफर करूंगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या इस तरह के नज़रियात रखने वाले, इस तरह की बात करने वाले, अगर कोई भी मेरा भाई, मेरा मुसलमान, मेरी बहन देख रही है तो मैं उससे गुजारिश करूंगा कि इंजीनियर साहब के ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ स्टोरी आकर बताते हैं। इवन कि जब भी हर संडे को जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बयान शुरू करते हैं तो वो एक दफ़ा ये पूछते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इधर आने से पहले बरेलवी थे, देवबंदी थे और उन्होंने मेरी वीडियोस देखकर छोड़ा है। तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर्स होता है, जो सामने आकर बैठे होते हैं, वो अपना हाथ बुलंद करके इस बात की गवाही देते हैं कि हमने आपकी वीडियो सुनकर आप फ़िरका वारियत पर लानत किया और फ़िरका वारियत को छोड़ा और हम सिर्फ मुसलमान और सिर्फ एक खुदा के मानने वाले हो गए और इस सब फ़िरका वारियत पर हम लानत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि खाना यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है, चाहे कहीं पर भी हो रहा हो वो बहुत अच्छी बात है खाना खिलाना। मैं ये समझता हूँ कि इससे जो आपके अंदर नूरानियत, रूहानियत बढ़ती है, आपको बातनी तौर पर जो खुशी मिलती है किसी को खाना खिलाकर, और जिससे इस काम से जो अल्लाह पाक राज़ी होता है, इस दुनिया के तमाम अमाल हैं जिसको हकूकुल इबाद कहा जाता है, उनमें से जो सबसे अच्छा काम है वो किसी को खाना खिलाना है, और जो सबसे बुरा काम है हकूकुल इबाद में वो किसी की जान लेना है, कत्ल करना है। तो खाना खिलाते हैं और बिल्कुल इनकी दरगाहों पे जो भी लोग इस नीयत से आते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, वहाँ पर आए हुए लोग जो कुरान खानी कर रहे हैं, जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो नेक नीयती के साथ आए हुए हैं, उनको वो खाना खिलाते हैं। और इसमें जो जी शऊर इंसान है वो उस पर एतराज़ या उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल भूखे इंसान को खाना खिलाना चाहिए, बल्कि भूखा इंसान का मज़हब भी नहीं पूछना चाहिए, भूखे इंसान का कोई फ़िरका, भूखे इंसान का कोई
مذہب نہیں, اس کو بس کھانا کھلانا چاہیے. اگر کوئی بھی بھوکا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, کوئی بھی ہو, میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو کھانا کھلانا چاہیے. اور یقینی طور پر یہ ایک اچھا کام ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات راضی ہوتی ہے. تو یہ تھی ویڈیو جی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اور روز روز جو چیلنجز آ جاتے ہیں, اب اس میں چیلنج یہ ہے کہ جی کوئی بھی اپنا فرقہ نہیں چھوڑ سکتا. پہلے انہوں نے بات شروع کیا کہ جی کوئی 500, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کام کو انجینئر محمد علی صاحب کی جو دعوت ہے وہ بڑے زور و شور سے چل رہی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں, خصوصی طور پر جو ینگ جنریشن ہے, وہ چھوڑ کر, اور کیونکہ اس کے سامنے ریفرنسز آ رہے ہیں, جب اس کے سامنے عقلی باتیں آ رہی ہیں اور اس کے جواب میں کوئی اس طرح مدلل جواب نہیں آ رہا, تو وہ پھر اس دعوت کو مانیں گے اور فرقہ واریت کو چھوڑیں گے اور صرف ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے اور انہیں سے مدد مانگنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں گے. یہ تھی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو, اور اسے شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل کے ساتھ. اللہ حافظ.